जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप में। साथियों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो आप जानते हैं कि जीके जीएस ही वो सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन तय करता है। और इसी तैयारी को फौलादी बनाने के लिए हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। ठीक है साथी, और ये क्लास है साथी नौवा क्लास। हमने 8 क्लास करा चुके हैं, ये भी याद रखना साथी। इस सीरीज में ऐतिहासिक सीरीज होने वाली है जीके जीएस महाकुंभ। साथी इसमें 5000 कितने साथी 5000 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम इसमें रखेंगे। तो ये बात याद रखना, इसमें 5000 पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। खास बात सीरीज की ये है साथी, पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए क्वेश्चनों को हम इसमें प्रश्न को कवर करेंगे, ये बात याद रखना। तो साथी ये हमारी कौन सी क्लास है? ये है 9वीं क्लास। कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है, जिसमें 100 क्वेश्चन एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन रखेंगे, हर क्लास में 100 क्वेश्चन होते हैं, ये बात याद रखना साथी। तो साथी पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से, इस सीरीज से आपको सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो साथी जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। चलिए साथी हम शुरू करते हैं। साथी पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथी, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हमें इसको बताना है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइका कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड, बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, यानी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को धावन सोडा भी कहा जाता है। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदराबाद या फतेहपुर सीकरी में, बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदरा में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, डीप एनालाइज करते हैं। इस मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू करवाया था। ठीक है साथी, लेकिन इसे जहांगीर ने पूरा किया, या अपनी अनूठी बिना गुबंद वाली वास्तुकला के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइएगा साथी, 8, 14 या 22 या 29। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? क्या होगा? 22 होगा, एकदम राइट आंसर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, खोपड़ी में मुख्य रूप से कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं। 8 मस्तिष्क के चारों ओर कपाल में, 8 मस्तिष्क में चारों ओर कपाल में, और 14 चेहरे पर। यदि कान की 6 हड्डी और गले की एक हाइओइड हड्डी को जोड़ लिया जाए तो कुल कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 29 हड्डियां हो जाएंगी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ क्या मिलाया जाता है? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन या फास्फोरस, बताइएगा साथी, आप लोग जानते हो तो क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है साथी, आगे चलते हैं, देखते हैं। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाल्कनीकरण कहते हैं, यानी कहा जाता है, जिससे रबर अधिक मजबूत और लचीला हो जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कालीजंगा राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान, हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखेंगे, इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। वर्तमान में इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, दांतों और हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और लोहा, पोटेशियम और कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस, बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है साथी, चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम फास्फेट सबसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं, दांत की मजबूती के लिए। ठीक है साथी, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब साथी हम देखेंगे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यानी प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत या अमात्य या पेशवा या सचिव, बताइएगा साथी। तो इसको कहा जाता था पेशवा। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे साथी, पेशवा राजा के बाद सबसे शक्तिशाली पद था। सुमंत विदेशी मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। सुमंत किसको कहा जाता था? विदेशी मंत्री को कहा जाता था। और अमात्य किसे कहा जाता था? वित्त मंत्री को कहा जाता था। ठीक है साथी, अब हम देखते हैं आगे। अब साथी देखेंगे, विद्युत बल्ब के फटने पर तेज आवाज क्यों होती है? अंदर की गैस अचानक बाहर आती है, या
बल्ब के अंदर पूर्ण निर्वात होने के कारण बाहर की हवा तेजी से अंदर प्रवेश करती है, या फिलामेंट के पिघलने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा साथी अगर आप लोग जानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे बल्ब के अंदर आंशिक या पूर्ण निर्वात होता है, जैसे ही क्या होता है, कांच टूटता है, बाहर की वायु उस खाली स्थान को भरने के लिए क्या होती है, झटके से अंदर जाती है, जिससे तरंगे पैदा होती हैं और आवाज आती है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे कंप्यूटर में फोर्ट के बाद विकसित होने वाली व्यवसायिक भाषा कौन सी है? बताइएगा साथी अगर आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, कोलोब का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है साथी, इसे मुख्य रूप से व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाया गया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, या गैल्जी काय को, या लाइसोसोम्स को, या राइबोसोम्स को? अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइए किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को। अब देखेंगे साथी, राइबोसोम्स कोशिका के भीतर अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? बताइएगा साथी अगर आपको पता है तो बताइए साथी। आइजैक न्यूटन, या हेनरी केविडन्स ने, या गैलिलियो ने, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे इन बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, सिकंदर लोदी के? जानते हो तो जरूर बताइएगा। तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। यह मोरक्को अफ्रीका का क्या था? यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रहला है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? रहला। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण, या एल्बुमिन के कारण, या फाइब्रोनेजेन के कारण? बताइएगा साथी। बताइएगा साथी अगर आप जानते हैं तो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए साथी, हीमोग्लोबिन में हीम नामक लोह यौगिक होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर रक्त को लाल रंग देता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 को वापस लेने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन बैठक में लिया गया था? चौरी बैठक में, या बरदौली प्रस्ताव में, या लाहौर अधिवेशन में, या कलकत्ता अधिवेशन में? अगर आप लोग जानते हैं तो इसको जरूर बताइए साथी। बताइए साथी, तो किसमें? बारदौली प्रस्ताव में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। चौरी चौरा का हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने गुजरात के बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और आंदोलन को तुरंत स्थगित करने का प्रस्ताव पास किया। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? ठोस, द्रव, गैस, या निर्वात में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। क्या होगा? निर्वात। हमने कई बार बताया साथी, हमने 15 क्वेश्चन आपको कराया। ये 15 क्वेश्चन कैसे थे आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ साथी, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ साथी शेयर भी करना, आपको अच्छा लग रहा है अन्य दोस्तों को भी बताना। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब साथी देखेंगे ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है साथी, जिसे चलने के लिए माध्यम के कणों के कंपन की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में निर्वात होने के कारण आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? हमें इसको बताना है। फ्लोरिक एसिड, बायोटिन, या नियासिन, या पायरिडिक्सन? बताइएगा साथी अगर आप लोगों को पता है तो। क्या होगा? बायोटिन। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इसे विटामिन H भी कहा जाता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे, अब देखेंगे
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब में? इसको हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर कहाँ क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे साथी, कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से जोते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे साथी, पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक या जैविक या उपयुक्त दोनों? बताइएगा साथी। अगर आप लोग को पता हो तो इसको जरूर बताइएगा। क्या है? यह है भौतिक परिवर्तन। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। उबलने पर पानी केवल अपनी अवस्था बदलता है। क्या बदलता है? अवस्था, द्रव से गैस, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र H2O वही रहता है। इसे दोबारा ठंड करके पानी बनाया जा सकता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 महीने का? जानते हो तो जरूर बताइएगा साथी। क्या कितना होगा? 6 महीने का। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, डीप एनालाइज करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार साल में कम से कम 2 बार संसद चलना अनिवार्य है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे, कंप्यूटर में केबी का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा साथी। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताइएगा। बताइए साथी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। ल्यूकोप्लास्ट या राइबोसोम्स या लाइसोसोम्स या सेंट्रोसोम्स? जानते हैं तो जरूर बताइएगा। बताइए साथी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? बी। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका बूढ़ी या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह थैली फट जाती है और पूरी कोशिका को पचा जाती है। अब हम साथी आगे देखेंगे, गांधी जी ने संविज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की? 1920, 1930, 1932 या 1942 में? जानते हो तो जरूर बताइएगा। क्या होगा? 1930 क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नामक कानून तोड़ने के साथ ही गांधी जी ने औपचारिक रूप से इसे आंदोलन की घोषणा की थी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या आवेश संरक्षण? जानते हो तो जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, रॉकेट से निकलने वाली गैसों का पीछे की ओर संवेग रॉकेट को आगे की ओर समान और विपरीत संवेग प्रदान करता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है साथी, यानी न्यूटन का तीसरा नियम क्या करता है? काम करता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र है या बुध है, मंगल है या वरुण है? जानते हो तो जरूर बताइए। हमने कई बार आपको बताया है। क्या होगा? बुध होगा। बुध सूर्य से सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये बात याद रखना। अब हम साथी देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से? अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइएगा। बताइए साथी, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा जरूर। बताइए साथी, क्या होगा? अमेरिका से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, इन्हें संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, सवेज नहर किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ती हैं? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को लाल सागर और अरब सागर को या काला सागर और भूमध्य सागर को? अगर आपको पता है तो इसको जरूर बताइएगा। बताइएगा साथी, 26 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब हम साथी देखेंगे, यह मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है जिसे 1869 में क्या गया था? खोला गया था। यह यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी को लगभग 7000 किलोमीटर कम कर देता है। अब हम साथी आगे देखेंगे, अब देखेंगे साथी, इसे आधुनिक भारत का जनक
कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, या राजा राम मोहन राय को, या दयानंद सरस्वती को? अगर आपको पता है तो इसको जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को खत्म किया, यानी अंत किया। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? जूल, वाट, डायोप्टर या लुमेन? अगर आपको पता है तो इसको जरूर बताइएगा। तो ये हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है P/1/f। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल में? इसको भी हमने कई बार आपको बताया है। अगर इसको नहीं आता है तो क्या बोलें, तो आप हमने जो क्लास कराई है उसको जरूर देखिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को उससे मिलेगा, तो करिएगा जरूर, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बताइएगा साथी इसका राइट आंसर समताप मंडल होगा। ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखना साथी। अब हम साथी देखेंगे, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। ठीक है साथी, अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, लोहा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? जानते हो तो जरूर बताइएगा। बताइए साथी, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अब हम साथी देखेंगे, मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 65% हिस्सा ऑक्सीजन होता है। उसके बाद कार्बन 18.5%, 18.5% और हाइड्रोजन 9.5% का स्थान आता है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे, कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइएगा साथी, क्या होता है? ऑप्शन सी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन या समुद्री कछुआ या व्हेल मछली? बताइएगा साथी। क्या है साथी? बताइए। गंगा डॉल्फिन है। बताइएगा साथी, आप लोगों को नहीं पता है चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। अब चलते हैं साथी आगे, देखेंगे इसे वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या किया था? घोषित किया गया था। यह केवल मीठे और शुद्ध पानी में जीवित रह सकती है और यह देख नहीं सकती। ठीक है साथी, सोनार तरंगे का उपयोग करती हैं। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन या एक्सोकॉर्बिक एसिड या कैल्सीफोरोल? बताइएगा साथी, आपको पता हो तो बताइएगा जरूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना और स्क्वी रोग होता है। आंवला और नींबू और संतरा इसके क्या हैं? मुख्य स्रोत हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ते? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और अटार्कटिक महासागर, अटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर, अटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, यह नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख या एक जलमार्ग है। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाला लाजपत राय? बताइएगा जरूर साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की 560 से अधिक रियासतों से शांतिपूर्ण एकीकरण का श्रेय इन्हें दिया जाता है। वह भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं साथी, हमने 35 नंबर तक 35 क्वेश्चन को करा दिया है। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये जरूर बताना। और हाँ साथी, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो करिएगा जरूर। ठीक है साथी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, सी, ई या के? बताइएगा साथी जरूर, क्या होगा? विटामिन के होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, किसकी कमी होने पर चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता? इसका रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा साथी, क्या है? फ्लोइकोनोन। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल
का उपयोग किया जाता है? बताइएगा साथी। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताइएगा साथी। भूकंप को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? जानते हो तो बताइएगा साथी, किसका किया जाता है? ऑप्शन बी, रिक्टर स्केल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र में सिस्मोग्राफ कहते हैं और उसकी तीव्रता को रिक्टर स्केल 0 से 9 अंक पर मापा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत या गुर्दा? जानते हैं तो जरूर बताइए। क्या होगा साथी? यह होगा यकृत। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। इस रोग में यकृत, लीवर, रक्त से बिलिरुबिन नामक पीले रंजक को छिपाने में असमर्थ हो जाता है, जिससे पूरा शरीर क्या होता है? पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे सिक्कों के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, न्यूमोसोमेटिक्स। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन से प्राचीन इतिहास और राजाओं के कालक्रम को जानने में मदद मिलती है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे, हमने ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया, कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? स्थायी या अस्थायी या सेकेंडरी या बाहरी? जानते हो तो जरूर बताइएगा साथी। आप पहले करने का प्रयास इसको जरूर करिएगा साथी। क्या होगा? अस्थायी होगा। ठीक है साथी, अब देखेंगे रैम। ठीक है साथी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा केवल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर चालू है। बिजली कटते ही सारा डाटा क्या हो जाता है? मिट जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय कौन सा है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यह उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क का नियंत्रण है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर या इनोमीटर? बताइएगा साथी, 42 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हाइग्रोमीटर से द्रोहों का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है, जबकि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे इंसुलिन हार्मोन्स की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है लुइस पास्चर को या अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो को या फ्रेडरिक बेटिंग को या एडवर्ड जेनर को? जानते हो तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। इनका जन्मदिन 14 नवंबर को दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्या होता है? मनाया जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है दोड़ा बेटा, अनाई मुड़ी या महेंद्रगिरी या मलयाईगिरी? ठीक है साथी, बताने का प्रयास जरूर करिएगा आप लोग। तो क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे यह चोटी केरल के इडुक्की जिले में अनामलाई पहाड़ियों पर क्या है? स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। क्या है? 2695 मीटर है। दोड़ा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों के सबसे ऊंची चोटी ये है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को या 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को या 11 जुलाई को? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? 16 सितंबर होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी की याद में यह दिवस क्या होता है? मनाया जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? बताइएगा साथी, आपको पता है तो जरूर बताने का प्रयास करिएगा। किसके कारण? लेक्टोमीटर के कारण। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं
या दूध के अपेक्षित घनत्व को मापकर उसमें पानी की मिलावट का पता लगाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है साथी, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को इससे साथी मिलेगा। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? सीपीयू, मदरबोर्ड या रैम चिप्स या हार्ड डिस्क? बताइएगा साथी, क्या कहलाएगा? मदरबोर्ड कहलाएगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम देखेंगे इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से जैसे प्रोसेस, रैम, पावर सप्लाई इसी बोर्ड से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? प्राकृतिक गैस, नेथनॉल, हाइड्रोजन या किसे बायोगैस? बताइएगा साथी, अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। ये याद रखना है आने वाले समय के लिए। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे इसका कैलोरी मान, ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक होता है और इसके जलने से केवल पानी निकलता है, जिससे यह पूरी तरह क्या होता है? प्रदूषण मुक्त ईंधन है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। क्या देखेंगे? 49 नंबर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय का। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इन्होंने जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए गणेश उत्सव और शिव जी उत्सव की शुरुआत की थी। इन्हें लोकमान भी कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में या वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। साथी, अगर पता है तो बताइए। क्या होगा? न्यूयॉर्क में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसके 100 कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं देश के। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरेस हैं। ठीक है साथी, अब हम अगले क्वेश्चन पर हमने साथी देखो, हमने कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन कर लिया है। कितने क्वेश्चन किए हैं? 50 क्वेश्चन कर लिया है। साथी, अगर आपको इन क्वेश्चन या प्रश्नों का लेवल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारा लक्ष्य इन 5000 प्रश्नों के जरिए आपकी सरकारी नौकरी के सपने को सच करना है। तो साथी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथी, अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 40, 44 या 48 या 50? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का हिस्सा अनुच्छेद 44 ग्राम पंचायतों के गठन और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। अब देखेंगे इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। बाद में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई पांचवी मंजिल का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे साथी अगला क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को या मुख्य चुनाव आयुक्त को? बताइएगा साथी, किसे करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अब हम साथी आगे देखेंगे। अब देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपनी इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मालवलकर थे। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे उसने अपनी विशाल सेना के भरण पोषण के लिए वस्तुओं की कीमतें तय कर दी थी। इसे लागू करने के लिए सहाना ए मंडी बाजार अधीक्षक नामक पद बनाया गया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित? भाग 3 या 4A या 5? अगर आपको पता है तो जरूर बताना साथी, बताइएगा साथी। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका क्या होगा? एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इसे
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश से क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है साथी, अगर 11 पता है आपको तो जरूर बताइएगा ये कौन कौन हैं। ठीक है साथी, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव और अच्युराय या देव राय प्रथम और द्वितीय, या सदाशिव और राम राय? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा क्या होगा, हरिहर और बुक्का ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, हरिहर और बुक्का। अब हम साथी देखेंगे, इन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर इस साम्राज्य की नींव रखी थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। इसके अवशेष वर्तमान कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है साथी, कर्नाटक राज्य जानते हैं, अगर उसकी राजधानी आपको पता है तो जरूर बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किन सदन में लगाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या संसद के किसी भी सदन में, या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, बशर्ते 14 दिन पहले लिखित नोटिस दिया गया हो। ठीक है साथी, शर्त इतनी है। अब हम साथी देखेंगे, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। अब हम साथी देखेंगे, उसने 1506 में आगरा को लोदी वंश की राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नामक भूमि मापने का पैमाना भी शुरू किया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 356 या 360, 368? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 360 होगा। अब हम साथी आगे देखते हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। भारत का वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ये बात याद रखना। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे, किसे भारत का तोता ए हिंद कहा जाता है? जयउद्दीन बर्नी, या अमीर खुसरो को, अलाउद्दीन बिरनू को, या मलिक मोहम्मद जैसी को? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब हम साथी देखेंगे, ये खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। इन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया। इन्होंने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का कार्यकाल क्या किया था, देखा था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? पंजाब है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु है? बताइएगा साथी, क्या है? ये है आंध्र प्रदेश है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, पोट्टी श्री रमलू की 56 दिनों की भूख हड़ताल और मृत्यु के बाद सरकार को मजबूरन भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम के बीच, या अकबर और हेमू, या अहमद शाह अब्दाली और मराठा, या हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच? अगर पता है तो जरूर बताइएगा साथी, किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इस युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खां ने हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था, जिससे मुगलों की सत्ता भारत पर दोबारा सुदृढ़ हुई। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश, या संसद? बताइएगा साथी, आपको पता हो तो। नहीं पता है ना, तो हम बता रहे हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 324 अनुच्छेद में है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया? बाबर ने, हुमायूं ने, या अकबर ने, या शाहजहां ने? अगर आपको पता है तो बताइएगा जरूर साथी। बताइए साथी, क्या होगा? अकबर होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के अच्छे विचारों को एक जगह लाना था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और एकमात्र हिंदू बीरबल था। ठीक है साथी, महेश दास।
अब साथी हम देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या रूस से, बताइएगा साथी कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे संविधान संशोधन का प्रस्ताव भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे किस मुगल शासक के शासनकाल को क्या किया गया था, स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। अगर आपको पता है तो जरूर बताइए क्या होगा, शाहजहां इसका क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इन्होंने शाहजहां ने इतनी चीजों का निर्माण करवाया। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 25, 30, 35 वर्ष या 21 वर्ष। अगर आपको पता है तो जरूर बताएं कितनी है, 30 वर्ष है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, अमृतसर या आनंदपुर साहिब या तलवाड़ी या पटना साहिब में। अगर आपको पता है तो जरूर बताइए कहाँ पर हुआ था, तलवाड़ी में हुआ था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सिख धर्म के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में क्या हुआ था। ठीक है साथी, संविधान के किस अनुच्छेद को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का हृदय कहा, 14 को, 19 को या 21 को या 32 को, बताइएगा साथी किसको कहा, 1932 को कहा। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे साथी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित, दिल्ली, सासाराम या लाहौर या कलांजर में, बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो बताइएगा कहाँ है, सासाराम में। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है और वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। शेरशाह सूरी ने इसे GT रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्षता कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा साथी। अगर आपको पता है बताइए साथी, अगर आपको पता है तो बताइएगा क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है साथी, क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। अब हम साथी देखेंगे अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। उनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि रहते थे, जिनमें तेनाली राम प्रमुख थे। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी 73 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फ्रांस से या आयरलैंड से। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा साथी, कहाँ से, अमेरिका से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित संविधान से प्रभावित है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे जफरनामा के लेखक कौन है, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन या तेग बहादुर, बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। यह फारसी भाषा में लिखा गया है, एक विजय पत्र था जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को भेजा था। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे साथी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ये साथी होती है 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष या 68 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 62 वर्ष। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। हाई कोर्ट ने न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं।
आनंद मठ के लेखक कौन थे, जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या मुंशी प्रेमचंद? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ और यह ऐतिहासिक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। आप देखेंगे साथी, फेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? गुर्दा से, मस्तिष्क से या फेफड़े से या हृदय से? आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइए किससे है? ये हृदय से है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिल की धड़कन को नियंत्रित और नियमित करने के लिए छाती में लगाया जाता है। प्राकृतिक रूप से इसे SA नोड कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा या उत्तराखंड में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। कहाँ पर है? आसाम में है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे। अब साथी हम देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन को। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता? महात्मा गांधी को, एहो होम्स को या लोकमान्य तिलक को या बेमेश चंद्र बनर्जी को? बताइएगा साथी, किसे कहा जाता है? एहो होम्स को कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बेहोम्स चंद्र बनर्जी थे। ठीक है साथी, अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे लार में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से पाया जाता है? पेप्सन्स या रेनिन या टाइलिन या ट्रिप्सन्स? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कि क्या पाया जाता है? ये टाइलिन पाया जाता है। ठीक है साथी, हमने 80 क्वेश्चन साथी कर लिया है, मात्र 20 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी जल्दी से करते हैं साथी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसे एमालाइज भी कहते हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने का काम मुंह से ही शुरू कर देता है। ठीक है साथी, अब हम साथी आगे देखेंगे साथी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचकल किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे यह बराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में ही है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की थी? एनी बेसेंट में, मैडम ब्लाउवस्की और कर्नल आल्टकॉट, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? बताइएगा साथी। 82 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन बाद में भारत में इसका मुख्यालय मद्रास के पास अडायर में बनाया गया। एनी बेसेंट बाद में इससे जुड़ी हैं। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? पीयूष या थायराइड या यकृत या अग्नाशय? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? इसको आपको बताना है, हमने कई बार इसको बताया है। ठीक है साथी, चलिए बता देते हैं। ठीक है साथी, अब चलते हैं आगे, देखेंगे यकृत शरीर का सबसे भारी और बड़ा आंतरिक अंग है। यह पित्त रस का निर्माण करता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ थायराइड है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे साथी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? राजस्थान, त्रिपुरा, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल से? बताइएगा साथी, आपको पता हो तो। उड़ीसा से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है या उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ये बातें याद रखना। 8 राज्य हैं, हमने आपको ये लिखा दिए हैं। ठीक है साथी, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। चलिए साथी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, चिंतन दास और मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त या सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस? अगर आपको पता है तो इनका राइट आंसर जरूर देना। क्या होगा? चिंतन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद के कारण इलाहाबाद में इस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी देखें मानव शरीर में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा की मुद्रा क्या है? DNA, RNA, ATP या NADP? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो ATP होगा। ठीक है साथी,
अब चलिए साथी हम आगे चलते हैं, देखते हैं कोशिकाओं के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा एटीपी के अणु के रूप में ही जमा होती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, सुपरयार झील, कैस्पियन झील या बैकाल झील या मृत सागर झील। अगर आपको पता है साथी तो बताइएगा जरूर साथी, बताइए साथी क्या होगा, बैकाल झील होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। ठीक है साथी, और सुपरयार झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या नेल्ली सेनगुप्त या इंदिरा गांधी। बताइएगा साथी, आप लोग जरूर इसको आप लोग जरूर बताना साथी, बताइएगा साथी। अगर आपको ये क्वेश्चन ना याद हो, स्टैटिक का है तो बेकार है, इसीलिए कहते हैं पूरा वीडियो जरूर देखना साथी, और हर वीडियो को देखना। ठीक है साथी, बताइएगा साथी, अगर याद हो तो, ना याद हो तो बताएंगे, 1 मिनट वेट करिए। चलिए साथी बताते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे अगर प्रश्न में पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, सरोजनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन होगा। ठीक है साथी, अब चलते हैं आगे। अब हम साथी देखेंगे मानव शरीर के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23, 44 या 46 या 52। इसको भी हमने बताया है, अगर आपको पता है तो बताइएगा जरूर, क्या कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे इसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र महिला और पुरुष में समान होते हैं, लेकिन ऑटोसोम्स कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है एक्स और XY। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे साथी भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, भाखड़ा नागल बांध है या हीराकुंड बांध है, नागार्जुन सागर बांध है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। 90 नंबर क्वेश्चन हैं, ये है हीराकुंड बांध। इसके बाद में साथी मात्र 10 क्वेश्चन बचेंगे, उसको भी आराम से करते हैं। या उड़ीसा में महानदी पर बना है, इसकी मुख्य लंबाई 4.8 किलोमीटर और कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बैरकपुर से या मेरठ से, दिल्ली से या झांसी से। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा साथी कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। हालांकि पहली चिगारी मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में मार्च में सुलगाई थी, लेकिन एक संगठित क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई को मेरठ के छावनी से हुई, 10 मई 1857 से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, या कृत को, या प्लीहा को, अग्नाशय को, या अस्थिमज्जा को। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा साथी, बताइए साथी प्लीहा को। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, जिसके बाद वो प्लीहा के में आकर नष्ट हो जाती है। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम साथी आगे देखेंगे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है। बताइएगा साथी कौन सा होगा, शुक्र होगा। क्या होगा, शुक्र है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सूर्य के सबसे पास बुध है, लेकिन शुक्र की वायुमंडल में 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते, इसी कारण शुक्र सबसे गर्म है। ककोरी ट्रेन जंक्शन एक्शन ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था, 1920 में, 1922 में, 1945 सॉरी साथी 1925 में, 1930 में। अगर आपको पता है तो जरूर बताइए कब हुआ था, 1925 में हुआ था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद आदि ने लखनऊ के पास ककोरी में सरकारी खजाने को लूटा था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिकाएं अनिवार्य हैं, RBC या WBC या प्लेटेट्स या प्लाज्मा। अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर जरूर बताना साथी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, C होगा। क्या होगा, ऑप्शन C होगा। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है। WBC शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा, भारत, ब्राजील, कोलंबिया या वियतनाम। बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो क्या होगा, ब्राजील होगा। क्या होगा, ब्राजील होगा। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं ब्राजील को दुनिया का
कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है। यह कॉफी के बगाने को फड़ेजा भी कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1931 में? बताइएगा साथी, आप लोग बताने का प्रयास जरूर करिएगा कब आया था। 1928 में आया था। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे इसका गठन 1927 में लंदन में हुआ था, लेकिन यह फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचा। इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध साइमन गो बैंक के नारों से हुआ। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे मछलियां अपने किस अंग द्वारा श्वसन करती हैं? त्वचा, फेफड़े, गले या नाक से? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो। किससे करती हैं? गलफड़े से। ठीक है साथी, मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को गिल्स के माध्यम से सोखती हैं। मेढक त्वचा और फेफड़े दोनों से सांस ले सकता है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे साथी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगर भूगोल के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो साथी हमारे चैनल पर जाइए और भूगोल के टॉप 500 क्वेश्चंस हैं, उसको आप जरूर पढ़िएगा। आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1 लीनियर क्वेश्चन है, 1 घंटे की वीडियो है साथी। ठीक है साथी, उसको जरूर देखिएगा। आपको 1 घंटे में 500 क्वेश्चन मिलेंगे और एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसमें हैं, उसको जरूर देखिएगा। अब देखेंगे हिकेटेरियस ने अपनी पुस्तक जिस पीरियड्स में पहली बार भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध विवरण दिया था, नोट देखिएगा, व्यवस्थित भूगोल का जनक इट्रोस्थानिक्स को माना जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? घेंघा या एनीमिया या मधुमेह या रिकेट्स? बताइएगा साथी, क्या होगा? मधुमेह। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और इसको डीप एनालाइज करते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से शुगर का स्तर बढ़ जाता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। साथी ये टॉप के क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी हमें आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथी। ठीक है साथी, अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है साथी, जय हिंद साथी।